नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पंचकुला में 80 से ज्यादा गायों की मौत का मामला। मौके पर पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम। माता मनसा देवी गोधाम में हुई गायों की मौत। पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने दी जानकारी। मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा मौत का सही कारण। घायल गायों का इलाज जारी। तो बड़ी खबर पंचकुला से 80 से ज्यादा गायों की मौत का ये मामला। प्रशासन इस वक्त सवालों के घेरे में। मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम पहुंच चुकी है। माता मनसा देवी गोदाम में 80 से ज्यादा गायों की मौत हो गई है। पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने जानकारी दी है कि फिलहाल मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। हालांकि जांच के बाद ही सही कारणों का पता चल पाएगा। फिलहाल ये जानकारी मिल पा रही है कि मामला फूड पॉइजनिंग का है। तो सवालों के घेरे में इस वक्त प्रशासन। 80 से ज्यादा गायों की मौत का मामला, जहां एक और कहा जाता है गाय हमारी माता है और भारत में गाय माता की पूजा की जाती है, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है पंचकुला से, जहां पर एक साथ 80 से अधिक गायों की मौत का ये मामला सामने आया है। फिलहाल मामला फूड पॉइजनिंग का लग रहा है। डॉक्टर अनिल ने ये जानकारी दी है, लेकिन जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। पशु चिकित्सक डॉक्टर अनिल ने फिलहाल ये जानकारी दी है कि फूड पॉइजनिंग का मामला लग रहा है। घायल गायों का इलाज भी लगातार जारी है। तो मौके पर पशु चिकित्सकों की टीम पहुंच चुकी है। बड़ी खबर पंचकुला से 80 से ज्यादा गायों की मौत का ये मामला। माता मनसा देवी गोधाम में हुई है गायों की मौत। चले रुक करते अगली बड़ी खबर की ओर। निकिता हत्याकांड ने पकड़ा राजनीतिक तूल। बबीता फोगाट ने किया ट्वीट, कांग्रेस पर साधा निशाना। हत्याकांड के मुख्य आरोपी का कांग्रेस से सीधा कनेक्शन। निकिता हत्याकांड पर पहलवान बजरंग पूनिया ने भी किया ट्वीट। अपराधी किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी होता है, ये कहना है बजरंग पूनिया का। आपको बता दें कि ट्वीट के जरिए कांग्रेस नेताओं पर बबीता फोगाट ने निशाना साधा है और कांग्रेस पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए गए हैं। निकिता को इंसाफ दिलाना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। बजरंग पूनिया ने यह कहा है, बहन बेटी को सुरक्षा नहीं दे सकते तो क्या फायदा, वैष्णो देवी और दुर्गा माँ की पूजा का क्या फायदा। दोनों ने ट्वीट किया है। बबीता फोगाट ने ट्वीट किया है, पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया है और दोनों ने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया गया है, वहीं सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया है। आपको बता दें कि निकिता हत्याकांड ने फिलहाल राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। आपको बता दें कि बल्लभगढ़ में सोमवार को दिन दहाड़े एक बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिस मामले में फिलहाल राजनीति जो है वो देखने को साफ तौर पर मिल सकती है। कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है और कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर दीपेंद्र हुड्डा ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा था। फिलहाल जो है बबीता फोगाट की ओर से और बजरंग पूनिया की ओर से ट्वीट किया गया है, निशाना साधा गया है। बबीता फोगाट ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है सीधा कनेक्शन होने का। वहीं पहलवान बजरंग पूनिया ने ट्वीट करके कहा है कि अपराधी किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी ही होता है। हरियाणा में गोहाना की बड़ौदा विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों का प्रचार जारी है। इसी कड़ी में रोहतक के पार्षद राजकमल राजू सहगल भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ गाड़ियों का लंबा काफिला लेकर बड़ौदा पहुंचे। बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार योगेश्वर दत्त के लिए प्रचार करने के लिए ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में ये काफिला बड़ौदा पहुंचा। बता दें कि चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियां अपना स्टार प्रचारकों के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। बड़ौदा के अंदर चुनाव होने जा रहा है, ये उपचुनाव है। हमारे इंटरनेशनल पहलवान भाई योगेश्वर दत्त जी के लिए चुनाव के लिए मैं रोज आपसे अपील करता हूँ। दूसरे रिश्तेदार क्षेत्र के अंदर किसी के संबंधीगण वहाँ बैठे हैं, सभी को भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल के ऊपर बटन दबा करके भाई योगेश्वर दत्त जी को यहाँ से भारी विजयी से जिताने का काम करें।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणजीत चौटाला ने हुड्डा के सवालों को सही बताया, लेकिन कहा कि हर बात का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और क्या कुछ कहा, सुनिए। अपोजिशन का काम है कि गवर्नमेंट के काम को क्रिटिसाइज करना। वो ठीक कर रहे हैं तो भी करेंगे। जब कश्मीर का मामला हुआ तो उसको भी लोगों ने क्रिटिसाइज करा। तो इन बातों से हम नहीं देखते कि एक फीचर बन गया कि जब भी कोई सरकार अच्छा काम करेगी उसे क्रिटिसाइज करेंगे, उसका जो गरिमा का जो ग्राफ बढ़ा है उसको नीचे लाने का काम करेंगे। हुड्डा साहब हमारे दोस्त हैं, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर हुड्डा साहब कुछ अच्छा कभी करेंगे तो मैं उनकी तारीफ करूँगा। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। क्रिटिसिज्म होना चाहिए, वो रचनात्मक होना चाहिए, ये नहीं कि हर बात कोई क्रिटिसाइज करें। बिहार विधानसभा चुनाव के महासंग्राम की पहली परीक्षा जारी है। पहले चरण में कुल 71 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह से ही पोलिंग बूथों पर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। कुछ जगह शुरुआत में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों में दिक्कत आई, लेकिन बाद में फिर वोटिंग ने रफ्तार पकड़ी। सुबह 11 बजे तक 16.96% मतदान हो चुका है। कोरोना संकट काल में मतदान के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने लोगों से सावधानी बरतते हुए मतदान करने की अपील की है। पहले चरण के लिए कुल 1066 उम्मीदवार मैदान में हैं और 2.14 करोड़ से अधिक मतदाता वोट डाल रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग के बीच तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा कि महागठबंधन के साथियों संग आज तानाशाही एनडीए सरकार की गोली से शहीद श्रद्धालुओं को मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम बताए, पुलिस को जनरल डायर बन निर्दोषों पर क्रूरतापूर्वक गोली चलाने की अनुमति किसने दी? 10 नवंबर को सरकार बनते ही दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में एक साथ कई ठिकानों पर छापा मारा है। यहां पर गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जम्मू कश्मीर के आतंकियों को धन पहुंचाया जा रहा था। एनआईए ने कश्मीर में 10 स्थानों पर छापा मारा है। इनमें 9 श्रीनगर में और 1 बांदीपोरा में है। बेंगलुरु में भी एक स्थान पर छापा मारा गया है। जिन लोगों के ठिकानों पर छापा मारा गया है उनमें पत्रकार, गैर सरकारी संगठन शामिल है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के हाल ही में तिरंगे को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। महबूबा के इन आपत्तिजनक बयानों को आधार मानकर शिकायतकर्ता ने जम्मू पुलिस से महबूबा के खिलाफ एफआईआर दायर करने की मांग की है। ये शिकायत सामाजिक कार्यकर्ता अदिति शर्मा ने जम्मू कश्मीर के गांधीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। शिकायत में ये कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2020 को महबूबा मुफ्ती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो भारत सरकार के किसी भी आदेश को नहीं मानती और ना ही वो भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस शिकायत में ये भी कहा गया है कि महबूबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि वो और कश्मीर में रहने वाले लोग तिरंगे की इज्जत नहीं करते। इस शिकायत में अदिति शर्मा ने कहा कि भारत का संविधान किसी को भी ये इजाज़त नहीं देता कि वो राष्ट्रीय ध्वज को लेकर आपत्तिजनक शब्द कहे। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि भारत के नागरिक और जम्मू कश्मीर के लोग कभी भी ऐसा देश विरोधी बातें करने वालों को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने पुलिस से संबंधित धाराओं में महबूबा के खिलाफ जल्द एफआईआर लगाने की मांग की है। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 को लागू करने की पैरवी करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और एक पार्टी अगर चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू करना चाहते हैं तो केंद्र को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 4 कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराने गए थे। पुलिस उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले गई। अगर कोई लाल चौक, श्रीनगर या कश्मीर में तिरंगा लहराने की कोशिश करता है तो उसे रोकने के प्रयास को मैं राष्ट्रद्रोह मानता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा कुछ करती है तो हम इस बारे में निर्णय लेंगे। भारतीय वायुसेना की ताकत में साल 2021 में और इजाफा होने वाला है। अगले साल अप्रैल तक 16 और राफेल विमान वायुसेना में शामिल हो जाएंगे, जिसके बाद गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन के पास 18 राफेल विमान हो जाएंगे। इसके अलावा फ्रांस की सबसे बड़ी जेट इंजन बनाने वाली कंपनी साफ्रान भारत में ही फाइटर इंजन और उससे जुड़ी चीजें बनाने के लिए तैयार हो गई है। आपको बता दें कि इसी साल 29 जुलाई को 5 राफेल विमान भारत पहुंचे थे और वायुसेना की स्क्वाड्रन 17 का हिस्सा बने थे।
एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि अब 3 रफाल विमानों की अगली खेप 5 नवंबर को बोर्डेक्स मैरिगनेक फैसिलिटी से सीधे बीच में कोई स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि हवा में ही रफेल में तेल भरा जाएगा। अंबाला एयरबेस पर पहुंचेंगे। बता दें कि फ्रांस में भारतीय वायुसेना के पायलटों द्वारा ट्रेनिंग के लिए 7 राफेल विमानों का पहले से ही इस्तेमाल हो रहा है। आजकल प्याज के भाव जो हैं वो आसमान छू रहे हैं और इसने आम जनता को परेशान कर दिया है। ये सवाल अमूमन हर साल होता है। अब भविष्य में इस हालात में सुधार होगा और प्याज की फसल जल्द तैयार होगी। हरियाणा के करनाल स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान क्षेत्रीय केंद्र ने प्याज की नई किस्म तैयार की है। इस किस्म की प्याज की फसल महज 75 दिन में तैयार होगी। इससे समस्या का काफी हद तक समाधान निकलेगा और प्याज की किल्लत दूर होगी। संस्थान के उपनिदेशक का दावा है कि देश में इसे कम समय में तैयार होने वाली प्याज की कोई अन्य किस्म नहीं है। ये किस्म कम समय में अधिक पैदावार देने वाली है। इससे 1 हेक्टेयर में महज 75 दिनों में 350 से 400 क्विंटल प्याज की पैदावार आसानी से ली जा सकती है। फिलहाल इसका परीक्षण चल रहा है। झज्जर बहू झोलरी मार्ग पर नौगावा गांव के पास रोडवेज की बस और ट्राले की आमने सामने से टक्कर हो गई। टक्कर में बस यात्री और ट्रक चालक की मौत हो गई। बस चालक और कंडक्टर समेत 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। 5 घायलों को झज्जर के सामान्य अस्पताल से रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है, जबकि 2 यात्रियों का झज्जर के सामान्य अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा इतना तेज था कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक चालक की पहचान बिरदना गांव निवासी मंजीत पुत्र रणवीर सिंह के रूप में हुई है। हादसा सुबह 5:40 पर हुआ। रोडवेज बस बहू झोलरी से चंडीगढ़ जा रही थी। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटरप्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।